कराची में, नॉर्थ नाज़ाबाद। और जो नंबर है मुझसे कांटेक्ट करना चाहे 0333-823-8576। मोहम्मद उमर नाम है। हेलो वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू नेक्स्ट वीवर्स। आज हम उमर भाई के सेटअप पे मौजूद हैं। आज से तकरीबन 2 या 3 साल पहले इनके सेटअप की वीडियो कवर की थी। उस टाइम पे इनके पास तकरीबन थोड़े कम पेड़ थे। आज माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा पेड़ इन्होंने लगा लिए। तो इनसे पूछते हैं कौन कौन से बर्ड्स इन्होंने रखे हुए और कैसी ब्रीड आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अरसलान, कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह अरसलान, आप खैरियत से? जी। तो सबसे पहले तो बताएं, लास्ट तकरीबन 2-3 साल हो गए आपकी 3 साल पहले आपके साथ ही वीडियो बनाई थी एहसन भाई आपके साथ। तो उस वक्त जो मेरे पास पेड़ थे 2 पहाड़ी के थे और 9 रिंग नेक के थे। अब है ना अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल मेहनत, उसकी ब्रीडिंग आई, उस पर वर्किंग करी, सब कुछ मेहनत करी और आगे सीखते गए करके माशाल्लाह अब 16 पहाड़ी के पेयर कर लिए, 3 ग्रे पैरेट हैं, रिंग नेक भी हैं, कलर रिंग नेक में भी हैं, सन के नॉर्ड्स भी हैं। ये सब हमने उसमें कर लिया। उनके बच्चे भी आए हुए हैं, उनकी ब्रीड भी हैं। पिछले साल की भी ग्रे पैरेट के बच्चे आए हुए हैं, सब आए हुए हैं। उसके आज आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो अभी आपके पास बर्ड्स की कैसी प्रोग्रेस आ रही है? अल्हम्दुलिल्लाह सब में एग्स आए हुए हैं, सब में है ना बच्चे भी आए हुए हैं। सबके पहाड़ी के ऑलमोस्ट सेकंड क्लच है। ग्रे के मैंने बच्चे उठा लिए थे, अब ग्रे अब वापसी है ना उनको है ना वर्किंग करके उस पर दोबारा ब्रीडिंग पे लगाया है। उनको विटामिन दे के ये दे के तो वापसी लगाया है। और उस पर दिखाएंगे आपको। तो बड़े बर्ड्स की जो है एक सीज़न में कितनी दफ़ा ब्रीड आप ले लेते हैं? मैं जो लास्ट उस वक्त जो आपने वीडियो बनाई थी उस वक्त तो मैंने 2 ब्रीड ली थी। मैं अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर से मैं जो हिस्सा है ना 3 क्लच ले लेता हूँ मैं बड़े साल के अंदर। 1 साल के अंदर मैं 3 क्लच। तो चिक्स छोटे छोटे उठा लिए जाते हैं? हैंड फीड पे उठा लेता हूँ 15 डेज़ के 20 डेज़ के मैं उठा लेता हूँ। तो उसके बाद दोबारा उनको करके तैयारी करके उनको दोबारा ब्रीड पे लगा देता हूँ। अभी भी जो पहाड़ी के पेयर जो लगे हुए हैं अभी भी मैं सेकंड क्लच पे आए हुए हैं। सेकंड क्लच दे रहे हैं? सेकंड क्लच दे रहे हैं। सबके अंडे आए हुए हैं और कुछ पे बच्चे आए हुए हैं। सही। तो एक बार काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट थी कि बड़े बर्ड्स का सेटअप का विजिट करें, तो उमर भाई के सेटअप का विजिट करते हैं। सबसे पहले आपको दिखाते हैं इनका ओवरव्यू सेटअप का, फिर उसके बाद जो है जो पेयर्स की ब्रीड आई है वो आपको दिखाते हैं। ये उमर भाई का सेटअप है अंदर। सही। माशाल्लाह से यहाँ पे सारे पहाड़ी हैं, बीच में सनकिनोर के 2 पेयर हैं। ये सारे बाहर पहाड़ी के पेयर लगे हैं। तकरीबन 16 पेयर हैं पहाड़ी के। 16 पेयर माशाल्लाह से सारे ब्रीडर पेयर हैं? सर ब्रीडर पेयर हैं, सब ब्रीड करते हुए हैं। सही। तो अभी केज साइज़ आपने क्या दिया हुआ है? केज साइज़ जो मैंने जो दिया हुआ है 3.5 यूँ है और 2.5 यूँ है और 3 फीट हाइट है। 3 फीट हाइट है। कुछ पिंजरे मैंने क्योंकि ये बनवाए थे ग्रे के लिए, बट ये हो गए फिर इनकी थोड़ी हाइट है ना कम है। इनकी 3 फीट हाइट है, इनकी 2.5 फीट हाइट है कुछ पिंजरों में। क्योंकि ये वर्किंग मैंने ग्रे के लिए की थी बट जगह मेरे पास कम पड़ गई थी तो मैंने उसकी वजह से ही है करके। बाकी उसमें पहाड़ी जो बर्ड है वो कितनी साल की उम्र में मेच्योर होता है? पहाड़ी जो मेच्योर हो जाता है 2.5 साल की उम्र में मेच्योर हो जाता है और ब्रीड पे 3 साल की उम्र में ब्रीड पे आ जाता है। वो 3 साल की उम्र में मतलब लेइंग स्टार्ट कर देता है? लेइंग स्टार्ट कर देता है। सही। तो इसके अलावा टॉकिंग वगैरह पे भी वर्क करते हैं आप? टॉकिंग वगैरह पे जब हैंड फीड पे बच्चे उठाते हैं वो सब मेरे घर पे लगा है। जो यहाँ के हैंड फीड जो नर्सरी बनाई हुई है मैंने बच्चों की, वो सब घर पे बनाई गई। यहाँ से मैं बच्चे हैंड फीड पे उठा लेता हूँ, वो सब टॉकिंग पे घर पे, क्योंकि मेरे पास घर पे भी इनकी ब्रीड आई है। सब जो बच्चे रखे हैं अभी आप बता रहे थे ग्रे पैरेट वगैरह के चिक्स हैं, लेकिन वो आप अपने घर पे लेके चले गए? घर पे लेके चले गए। ग्रे पैरेट के चिक्स है ना फर्स्ट क्लच के ग्रे पैरेट के चिक घर पे लेके चले गया। पिछले साल के ग्रे पैरेट के चिक मेरे पास हैं जिनको मैंने अपने पास ही सेटअप पे रोके थे, जो मैंने लगाए थे। तो सबसे पहले तो दिखाएं प्रोग्रेस वगैरह क्या आई हुई है? मैं आपको प्रोग्रेस दिखा देता हूँ। जी उमर भाई, इसका मैंने अभी 1 क्लच उठा लिया था 10 दिन पहले। अभी तक इसने लेंग नहीं किए, मगर मैं देख लेता हूँ। मादी अंदर बॉक्स के अंदर बैठी हुई है, बाइट पे हीट पे आई हुई है, दोबारा लेंग पे। सही। माशाल्लाह फीमेल बॉक्स के अंदर है? बॉक्स के अंदर ही है। मैं 10 दिन पहले इसके है ना बच्चे उठा लिए थे, मगर दोबारा लेंग पे अब है ना एग्रेसिव हुई हुई है मादी, तो जिसकी वजह से दोबारा लेंग पे इनकी एक्टिविटी से लग रहा है कि दोबारा लेंग पे आई है हमारी। देखिए बच्चे उठाने के कितने टाइम बाद बर्ड वापस अंडे दे देता है? महीने बाद तो लगता है, महीना तकरीबन बच्चे उठाने के महीने बाद तो लगता है। महीना लगता है? महीना लगता है। इसके नीचे अभी आई हुई, इसका सेकंड क्लच है। इसने इसकी पहली जल्दी ब्रीड आ गई सीज़न में, तो इसे दूसरा क्लच अंडे ले कर दिए। माशाल्लाह से देख सकते हैं बट ये कि पेयर ने माशाल्लाह से 4 अंडे दिए हैं। अच्छा, ये पहला क्लच है इसका? ये सेकंड क्लच है इसका। इसके बच्चे से सब में ऑलमोस्ट सेकंड क्लच है। सेकंड क्लच के कुछ ने अंडे दे दिए, किसी ने अंडे नहीं दिए। सही माशाल्लाह से। इसके अलावा यहाँ पर और भी पेयर सेकंड लगे। इसके बाद दूसरा इसके ये बच्चे आए हुए सेकंड क्लच के। तो माशाल्लाह से पेयर के बच्चे आए हुए हैं जी। अच्छा, ये बच्चे भी कब तक उठाएंगे आप? ये इंशाल्लाह 1 हफ्ते में इनको मैं हैंड फीड पे उठा लूँगा। ये इनको आए हुए 10 दिन हो गए, 10 से 12 दिन हो गए। तकरीबन 1 हफ्ता और लग के 20 डेज़ 18 डेज़ के होंगे तो इनको मैं हैंड फीड पे उठा लूँगा। सही। माशाल्लाह से देख सकते हैं मेल जो है बाहर बैठे हुए और फीमेल इनको फीड करवा। इसमें भी ये 2 अंडे, इसमें दोबारा अंडे देने शुरू किए।
अच्छा माशाल्लाह, इसमें भी इसके 2 अंडे आ गए। 2 अंडे आ चुके हैं। सही। अच्छा, इनमें से बच्चे कब तक निकलते हैं अंडों में? बच्चे तकरीबन 22 से 25 दिन में बच्चे निकल जाते हैं। 22 से 25 दिन। 22 से 25 दिन में बच्चे निकल जाते हैं। सही। क्योंकि सारी मादियाँ इस वक्त है ना वो इन अंडों पे बैठी हैं, तो सब एग्रेसिव हो रही हैं मादियाँ इस वक्त। सही। इसमें भी अंडे आए हुए हैं माशाल्लाह से, इस पेड़ में भी अंडे दिए हुए हैं। सही। अच्छा, सारे चिक्स वगैरह आपने परचेज़ किए बाहर से, जो पेयर्स लगे हुए हैं? पेयर्स लगे हैं कुछ हाँ, सारे पेयर्स मैंने परचेज़ किए। कुछ यंग से उठाए थे, कुछ है ना मिच्योर उठाए थे। सही। इसकी अभी नहीं आई है, इसने लेइंग अभी नहीं की। अच्छा, अभी अंडे देगा ये? अंडे देगा अभी। अच्छा, बॉक्स का साइज़ क्या दिया हुआ आपने? बॉक्स का ये है तकरीबन 1.5 फीट है और 12 इंच ये है, और 2 फीट तकरीबन वो है 1.5 फीट हाइट है। हाइट फिट 1.5 फीट है ना, सन किन और रिंग नेक के बॉक्सेस में होते हैं। इसकी हाइट 2 फीट होती है। ये एक पेयर है, इसके भी अंडे आए हुए हैं। तो माशाल्लाह इस पेड़ ने भी अंडे दिए थे। अच्छा, जैसे कि अभी तो थोड़े टाइम पहले प्रॉब्लम आ रहा था डेड इन सेल वगैरह को, तो इन बर्ड्स में भी होता है डेड इन शेल होता है। ह्यूमिडिटी का फ़र्क आता है, वेदर की वजह से सर्दियाँ हो जाती हैं, जिसकी वजह से डेड इन शेल की प्रॉब्लम आती है। मेरे पास भी डेड इन शेल की प्रॉब्लम आई है, मैं इग्नोर बोल दूँ नहीं आई है नहीं है, ऐसी आती है डेड इन शेल की। फिर वो होते हैं डेड इन शेल से बचने के लिए फिर होते हैं आर्टिफिशियल इंक्यूबेटिंग की तरफ जाओ, तो उसमें डेड इन शेल की कम चांसेस होते हैं। लेकिन वो फिर काफ़ी ज़्यादा रिस्क हो जाता है। उसमें रिस्क हो जाता है, फिर अंडे आपको आर्टिफिशियल इंक्यूबेटिंग करने पड़ते हैं। सही। अब ये ऊपर वाला पेयर है, ये ऊपर थोड़ा हाइट पे चलना पड़ेगा। इसमें भी अंडे आए हुए हैं, आप ऊपर चल के देख सकते हैं। सही। माशाल्लाह से इस पेड़ ने भी लेइंग करी हुई है। जी। सही। अब इसमें कितने अंडे दिए हैं? इसमें 2 अंडे अभी लेइंग आ रही है। सबका सेकंड क्लच है, तो सेकंड क्लच में अंडे आ ही रहे। सही। माशाल्लाह से 2 अंडे इस पेड़ के भी आए हुए हैं। इसमें भी अब इसमें आज सन किनौर में इसमें बच्चे आए हुए हैं सन किनौर के। 3 बच्चे हैं, 3 अंडे दिए थे, 3 बच्चे आए हैं। सही। माशाल्लाह से इसके जो है 3 बच्चे निकले हुए हैं। 3 बच्चे निकले हैं। वैसे भी सन किनौर के बच्चे का क्या रेट चल रहा है? सन किनौर के बच्चे मैं इस तरह होते हैं, थोड़े कवर्ड बच्चे हो जाएं तो फिर मैं उसमें देता हूँ। मैं जो देता हूँ 18,000 रुपये में देता हूँ। 18,000 रुपये एक बच्चा? एक बच्चा। थोड़ा कवर्ड पे नहीं आ जाए, आ जाए, बहुत छोटे में नहीं देता। सही। तो सन किनौर के कितने पेड़ आपने लगाए हुए? मेरे पास 3 पेयर लगे हैं सन किनौर। 3 पेड़ लगे हुए हैं। तो इनकी ब्रीडिंग कैसी है? इनकी ऑलमोस्ट ये तकरीबन सीज़न वाइज होते हैं, ऑफ सीज़न में भी चलते हैं। साल में यानी इनके 8 महीने ब्रीड आती रहती है, गर्मियों में भी ब्रीड करते हैं। मतलब साल में 4-5 क्लच दे आराम से दे देते हैं, 5 क्लच आराम से। सही। ये एक सन किनौर का ये पेड़ है भाई, इसमें मैं अंडे इसके अभी नहीं आए हुए। इसको इसने अभी मैंने इसका क्लच उठा लिया है, तो 1 हफ्ता ही हुआ है इसका क्लच उठाए हुए, तो इसमें अभी ब्रीड में टाइम है। अभी इस जैसे इसको दोबारा वर्किंग है इसके लिए। सही। ये एक पहाड़ी का पेयर है, इसने भी अब लेइंग कर दी है सेकंड क्लच की। तो माशाल्लाह से इस पेड़ के भी अंडे 2 अंडे आ गए। अच्छा, पहाड़ी का चिक्स आप कितने में सेल कर रहे हैं? पहाड़ी का जो होता है पिन फेदर में बच्चा जो होता है वो 13,000 में सेल करता हूँ, जो पिनें फूट जाती हैं, और जो बोटी बच्चा होता है वो 12,000 में। 12,000 में। सही। इसकी भी इसने लेइंग कर दी है। माशाल्लाह से सारे तकरीबन ज़्यादातर पेड़ की माशाल्लाह से लेइंग आई भी आपके बिल्कुल। पास। सही। इसमें अभी लेइंग नहीं आई, इसका सेकंड एक क्लच उठा लिया था, जो अभी लेइंग आ रहे हैं। सही। कुछ जल्दी फ़ोन क्लच उठाने के बाद ब्रीड कर देते, कुछ टाइम लेते हैं, क्योंकि हर पेयर का अपना नेचर होता है, हर चीज़ अपनी सही वो होती है। अरे तकरीबन महीने के बाद अंडे दे देते हैं। महीने के बाद आ जाते हैं। सही। इसके बाद मैं आपको रिंग नेक के दिखा देता हूँ। रिंग नेक के है ना क्या है, ये वाले अब इसमें नहीं आए, इसमें ये बॉक्स के अंदर बैठे हैं। इसमें भी है, मेल अंदर बैठा हुआ है। सही। देख सकते हैं अभी पेड़ जो है अंदर बैठा हुआ है, लेकिन अभी लेइंग स्टार्ट नहीं हुई इसकी। सही। ऊपर वाला भी दिखा देता हूँ। ऊपर तो ये नहीं आई होगी, ये अरसलान, ये वही पेयर है मेरा जो 3 साल पहले आपने वीडियो बनाई थी, उसमें जो सबसे पुराना पेड़ सबसे मेरा पुराना पेयर है।
सही। इसकी मादी दोबारा हीट पे आई है और इससे अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर साल 3 क्लचेस लेता हूँ मैं। 3 क्लच देता है बिल्कुल। एवरेज क्या आती है? 3 बच्चे 4 बच्चे? 3 बच्चे 4 बच्चे 3 बच्चे एवरेज आती है। सही। उमर भाई ये मेरी लोहरी का पेयर है, लोहरी का पेयर है। ये अभी इसने ब्रीड नहीं किया मेरे पास, ये मुझे आए हुए मेरे पास है ना तकरीबन 2 महीने हुए, बट अभी तक इसने बॉक्स में जाना शुरू कर दिया है, बट अभी तक इसने मेरे पास है ना ब्रीड नहीं की है। सही, मतलब ये नया पेयर डाला? नया पेयर डाला है ये मैंने, तो इसने बॉक्स में जाना इसकी शुरू कर दिया, बट नया अभी ब्रीड मेरे पास नहीं की है। सही। वैसे ये कितने टाइम में मेच्योर होते हैं? ये मेच्योर 2.5 साल में ये भी मेच्योर हो जाते हैं, 2 से 2.5 साल में। सही। सर जी, इसके अलावा यहाँ इसके पे बाद ब्लू रिंग नेक का पेयर है ये। सर जी, इस पर क्या प्रोग्रेस है? इसकी प्रोग्रेस में अंडे आए हुए, मादी अंडों पे बैठी हुई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो माशाल्लाह से फीमेल जो है एग्स पे बैठी हुई। आप आके यहाँ के देख लें। सही। इसने अंडे लेके आए, 4 अंडे लेके आए। तो माशाल्लाह से 4 अंडे इसने दिए हुए हैं जी। तो इसका भी दूसरा क्लच आ रहा है आपके पास? इसका दूसरा क्लच है। सही। मेरे पास ऑलमोस्ट बर्ड का दूसरा क्लच है। मैं फर्स्ट क्लच है ना कुछ के बच्चे मैं सेल कर चुका हूँ और कुछ के है ना मेरे पास अभी घर पे रखे हैं फर्स्ट क्लच के। सही। भाई जी, जो घर पे रखे हुए वो हमारे व्यूअर्स को आप कैसे दिखाएंगे? वो क्योंकि एक्चुअली यहाँ पर होता है ना, तो आना सेटअप अलग जगह पे, घर अलग जगह पे, जो नर्सरी बनाई हुई मैंने अलग घर पे बनाई सही। है। चलिए आप मुझे वीडियो सेंड कर दिएगा। मैं वीडियो आपको सेंड कर दूंगा, जिस पर आप उस पर डाल दीजिएगा वीडियो। सही। इसके अलावा ये सन किनोर का है। इसने अभी ब्रीड है ना, इसकी अभी है ना ब्रीड पहला क्लच दे चुका है और अभी अब सेकंड क्लच की तैयारी पे, कंफर्म पेयर है ये। सही। तो इसकी भी एवरेज बच्चों की 3 या 4 बच्चों की एवरेज है। सही। सही माशाल्लाह। तो इसके अलावा और उसके अलावा अंदर ग्रीन रिंग नेक के लगे हुए और ग्रे पैड के जो है मेरे। तो यहाँ पे गिरे पैरेट आपने लगाए? ग्रे पैड लगाए हैं। ये ऊपर ही जो ग्रे पैड के 2 पीस आप देख रहे हैं, ये मेरे घर की पिछले साल की ब्रीड है। ये तकरीबन 1 साल के पट्टे हैं, तो ये मेरे घर की ब्रीड है दोनों। तो आपने रोके हुए हैं? रोके अपने लिए रोके मैंने अपने घर पे ब्रीड लगाने के। बाकी मेरे पे पिछले दफ़ा 2 पेयरों ने ब्रीड की थी, एक का मैंने उठाया था, इनके डीएनए करवा के मुझे अब है ना इनके करवाना है। सही। तो कंफर्म डीएनए पेयर है ये? नहीं, कंफर्म डीएनए पेयर नहीं है, मेल फीमेल ये है, डीएनए करवाने मुझे। अच्छा, डीएनए के लिए करवाएंगे। सही। अभी यंग है तो फिर इसकी वजह से मैंने घर पे ही रखे हुए थे, घर से अब हैंड पिक करके फिर तो मैंने यहाँ पर शिफ्ट कर दिए। सही। ये दोनों हैंड टेम भी किए थे मैंने घर पे, बट है ना यहाँ पर मैंने शिफ्ट कर दिया अपने पे। मतलब अब हैंड टेम तो नहीं हैंड टेम नहीं हुआ है, हैंड टेम ये 2 महीने हो गए यहाँ पर शिफ्ट किए हुए मैंने। सही। वैसे गिरे पैरेट कब तक मेच्योर होता है? ग्रे पैरेट जो मेच्योर होते हैं 5 साल की उम्र में मेच्योर हो जाता है। 5 साल की उम्र, मतलब इसको भी 4 साल और लगेंगे? 4 साल और लगेंगे। सही। अच्छी ब्रीड के लिए यही ज़रूरी है कि है ना अपने पास पट्ठे हैं ना, पट्ठों से लेके आप है ना बड़े करें तो आपके पास ब्रीड अच्छी आएगी। अब यंग पेयर पूरे ब्रीडर पेयर लेंगे तो कोई भी आपको ब्रीडर पेयर बेचता नहीं है पहली बार, जिसके पास ब्रीड चल रही होती है, और फिर वही होता है कि आपको फिर बेवकूफ़ बनाते लो। ये मेरे पास किनोर्स हैं और ये मेरे सारे मेल्स हैं। इनकी फीमेल्स के लिए मैंने वर्किंग करनी है, फीमेल्स में लगा के, ताकि फिर इसको नेक्स्ट फीमेल्स लेके फिर मैं फीमेल्स जाऊँगा। ये चारों मेल्स हैं मेरे पास। सारे मेल्स हैं जी। तो भी फीमेल आप परचेज करेंगे? परचेज करूँगा या फिर ना उसमें करूँगा मैं। सही। तो ये भी आपने जो है इसके पेयर ब्रीडर पेयर्स नहीं लगाए थे? ब्रीडर पेयर्स नहीं है, मैं मेल फीमेल अलग ही लगाता हूँ, खुद अपने पास पेयर बनवाता हूँ इसमें। सही। ये वैसे इसकी क्या मार्केट वैल्यू है? मार्केट वैल्यू इसकी है तकरीबन, जो संचिक किनोर और पाइनएप्पल किनोर है इनकी तकरीबन 40,000 45,000 इसकी मार्केट वैल्यू होती है पेयर की, बड़े पेयर की। सही। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे रिंग नेक भी लगाए? रिंग नेक है, ये वो मेरी पुराने रिंग नेक्स हैं जो ग्रीन रिंग नेक चल रहे हैं। इसमें ब्रीड आई हुई है सब में, 4 पेयर है। उस वक्त तो मेरे पास माशाल्लाह से 9 पेयर हो गए थे, बट अब मैंने कम करके है ना 4 पेयर हो गए। सही। 4 पेयर के लिए तो अभी अंडे वगैरह दिए? अंडे वगैरह बच्चे भी आए हुए इनके। सही। ये देखें तो माशाल्लाह से पेयर अंदर बैठा हुआ है जी, अंडे आए हुए, अंडे दिए हुए माशाल्लाह से। तो इनका भी दूसरा तीसरा क्लच आ रहा है? इनका भी दूसरा क्लच है, तीसरा नहीं है दूसरा क्लच है। दूसरा क्लच आ रहा है। हाँ। तो वैसे भी सीज़न खत्म होने में कितना टाइम बाकी है? रिंग नेक का तो लेट सीज़न स्टार्ट हुआ है, तकरीबन जनवरी से जो आने लेंग स्टार्ट हुई है रिंग नेक में। हाँ, पहाड़ी की है जो दिसंबर से उनसे आनी शुरू हो गई थी, बट रिंग नेक की जो आई है वो देर से आई है। सही। जनवरी से। और इसके अलावा नीचे भी रिंग नेक लगाए हुए? नीचे भी रिंग नेक है, इसकी भी लेंग आई हुई है माशाल्लाह से। इसने भी 3 अंडे दिए हुए जी। सही।
इनका भी एवरेज तकरीबन 3 बच्चों का 3 है। या 4 बच्चों का होता है। सही। इसमें भी है, इसमें लेंग आई हुई थी, इसमें बच्चे आए हुए। माशाल्लाह। कितने बच्चे आए हुए? 2 बच्चे आए हुए। 2 बच्चे आए हुए। जी। देखिए आप पोटा तो भरा हुआ है। अभी रिंग नेक का बच्चा आप कितने में सेल कर रहे हैं? जी, रिंग नेक का बच्चा? रिंग नेक का बच्चा जो है 4,500 में सेल कर रहा हूँ। छोटा बच्चा? छोटा बच्चा जो पिन्नों से उठा हुआ जो होता है। सही। मतलब ये कि मदर फीड से आप थोड़ा लेट उठाते हैं? मदर फीड से थोड़ा मैं लेट उठाता हूँ। जब भी मेरे पास 2 क्लच यहाँ पे ये चीज़ें आती हैं। ग्रे पैरेट का ब्रीडर पेयर है? ब्रीडर पेयर है, डीएनए के साथ मेरे ब्रीडर पेयर है। ये डीएनए हुए में मैच्योर पूरे। सही। तो अभी क्या 2018 प्रोग्रेस के है इस पेयर की? इस पेयर की इसने अभी तक मेरे पास इस सीज़न में क्लच नहीं किया। लास्ट ईयर मेरे पास 1 क्लच दिया था ऊपर वाले ने, इस सीज़न में अभी तक नहीं किया। इसकी मैं एक्टिविटीज़ करने के लिए मैंने कैमरे लगाए हुए हैं कि एक्टिविटीज़ क्या हैं। इस सीज़न में इसने मेरे पास इस पेयर ने अभी मेरे पास अभी तक ब्रीड नहीं किया। हाँ, इससे नीचे दोनों जो पेयर हैं उन्होंने 1-1 क्लच दे चुके हैं मुझे। सही। अच्छा, नीचे वाले अभी बॉक्स के अंदर बैठे हुए हैं। दोबारा इनकी वो एक्टिवेट हो गया। आपको बॉक्स के अंदर वीडियो में दिखा देता हूँ। सही। बॉक्स में दोनों ऊपर नीचे दोनों पे। सही। तो अभी इनके पे इन्होंने जो ब्रीड का ही कितने बच्चे निकाले? इनके ऊपर वाले पेड़ ने जो है, जिसमें आप देख रहे हैं ऊपर वाले पेड़ ने है ना 3 बच्चे निकाले थे और नीचे वाले ने 2 बच्चे निकाले थे। एक अंडा अनफर्टाइल हुआ था नीचे वाले पेड़ का, तो जिसकी वजह से 2 बच्चे निकाले थे। सही। ये दोबारा वो उस पर इनकी एक्टिविटीज़ लगाई है कि इनको बच्चे उठाए हुए इनसे मुझे है ना तकरीबन 20 दिन हो गए। 20 से 25 दिन हो गए बच्चे उठाए हुए। इनके बच्चे मेरे पास घर पे। तो अभी पॉसिबल है कि दूसरा क्लच दे दें? दूसरा क्लच देंगे ये। इनकी जो सीज़न चलता है अप्रैल तक चलता है। इनकी ब्रीडिंग जो लेइंग होती है अप्रैल तक चलती है। लास्ट ईयर भी मेरे पास जो आई थी मार्च में ही लेइंग आई थी इनकी। सही। वो भी बॉक्स के अंदर है, वो भी क्योंकि ब्रीडिंग मोड पे है तो उसकी वजह से है ना वो भी बॉक्स के अंदर ही है। तो इसने भी मतलब ब्रीड करी आपके पास वाले पेयर ने? इसने भी ब्रीड की इसका भी 1 क्लच इसने ये दे चुका है। अच्छा, सॉफ्ट फूड में आप क्या क्या चीज़ें यूज़ करवा रहे हैं? सॉफ्ट फूड में वेजिटेबल होती हैं, फ्रूट्स होते हैं, ये होते हैं। सुबह मेरी रूटीन ये है कि सुबह के टाइम पे जो होता है वेजिटेबल और फ्रूट्स लगते हैं और शाम के टाइम जो मिक्स दाना लगाता हूँ मैं। जैसे सुबह अर्ली मॉर्निंग में फ्रूट लग जाते हैं, दोपहर के टाइम मिक्स दालें जो होती हैं ना वो भिगो के पानी में वो लगाता हूँ उसके साथ है ना। और फिर शाम के टाइम असर के टाइम पे दाना इनका लग जाता है ताकि जब ये बॉक्सेस के अंदर जाएँ तो फिर ना इनका वो फीड बड़ी हुई हो, जैसे बच्चों को फीड भी करवाएं तो उसका ये मेरा ये रूटीन है। ताकि मिक्स दाना शाम में देते हैं? मिक्स दाना शाम में लगता है असर से पहले, क्योंकि फिर पता है मगरिब के बाद फिर ये है ना डिस्टर्ब इनको करना वो होता है, इसे असर से पहले इनकी सारी फीडिंग वीडिंग सब हो जाती है। तो उमर भाई, एक सवाल मेरे जहन में ये था, आपने बड़े बर्ड्स की फील्ड को चूज़ किया, इसके अलावा और भी बहुत सारे मुख्तलिफ बर्ड्स हैं, तो उन पे आप क्यों नहीं गए? बड़े बर्ड्स रखने की क्या वजह? बड़े बर्ड्स रखने की वजह यही है कि है ना दरअसल इसको हर कोई है ना घर में रखने का शौक़ करता है। लव बर्ड होते हैं, लव बर्ड भी एक्सपेंसिव होते हैं, ये होते हैं, बट उनको ये छोटे पैरट्स होते हैं ना, हर किसी की थिंकिंग होती है तो छोटे पैरट्स की इतनी ज़्यादा रकम क्यों मांग रहे हैं, ये क्यों मांग रहे हैं। तो उनकी जो करने वाले वो सिर्फ जो काम करते हैं उनकी वैल्यू वही समझ सकते हैं, बट जो बड़े बर्ड्स हैं ना तो उनकी वैल्यू हर कोई समझ सकता है। ग्रे पैरेट है, हाँ इसके हर कोई है ना हर फैमिली में जो जिनको सिर्फ रखने का भी शौक है, घर पे पेट रखने का शौक है, उनकी वो भी इसकी अहमियत समझ सकते हैं बड़े बर्ड्स की। रिंग नेक हो गया, अलेक्जेंडर हो गया, सन क्यूनियर हो गया, ये मतलब देखिए पेट लवर अपने घर पे रख सकते हैं, वो भी है ना बड़े बर्ड्स रख सकते हैं। बट ये लव बर्ड हो गए, कॉकटेल हो गए, ये इनकी जो होती है ना वो सिर्फ जो ब्रीड जो इसके ट्रेडर होते हैं या काम कर रहे होते हैं जो इसके कर रहे होते हैं उन्हीं को इनकी वैल्यू और इनकी पता होती है। बाकी आम बंदे को आप सेल करने जाओगे वो ये बोलते हैं इतने छोटे लव बर्ड में इतनी ज़्यादा वैल्यू क्यों मांग रहे हो। जैसे पार ब्लू इन सब की डकीनो क्रीमिनो की इतनी 40,000 पर पीस होता है, अब ये होता है। अब इसमें यही होता है कि उनको तो बोलते हैं इतने छोटे तोते हैं कि आप इतनी ज़्यादा रकम क्यों मांग रहे हो, ये मांग रहे हो आम बंदा जो होता है। बट इनकी जो आम बंदा इनसे मांगते हैं तो उनकी वैल्यू पता होता है, हाँ ये बड़े बर्ड्स हैं, तो आम बंदा भी इनको घर पे रखने के शौक रखता है। इसकी वजह से आपने इसको मैंने ये प्रोफेशन मैंने ये किया। बाकी टाइम पीरियड अगर देखा जाए तो टाइम पीरियड भी तो इसमें काफ़ी ज़्यादा लगता है। टाइम पीरियड ज़्यादा लगता है, बट फिर इसमें बोले तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसमें प्रॉफिट मार्जिन भी ज़्यादा है। बाकी इनकी मेरे ख्याल से मार्केट वैल्यू भी एक स्टेबल होती है, बट आज से 5 साल पहले देखे ना ग्रे पैड या रिंग नेक 2-2.5 हज़ार में या 1000 रुपये में भी रिंग नेक का बच्चा मिल जाता था। अब इस वक्त आप मार्केट में लालू खेत मार्केट में आप देखेंगे तो है ना रिंग नेक का बच्चा भी 4,500 में बढ़ता है। इनकी वैल्यू गिर नहीं रही, बढ़ती जा रही है।
सही। लव बर्ड की आप आज से पहले देखेंगे कि लव बर्ड की अब है ना गिरती चली जाती है। फिंचेस की आप देखें, फिंचेस एक टाइम पे बड़ी एक्सपेंसिव थी तो उनकी एक्सपोर्ट बंद हो गई, जिसकी वजह से फिंचेस की वैल्यू डाउन हो गई थी मगर इनकी एक्जॉटिक बर्ड की वैल्यू डाउन नहीं होती, मतलब एक फिक्स रेट है और फिर इंक्रीज होती रहती है। जिस तरह के आगे जैसे इन्फ्लुएंस आ रहे हैं, महंगाई आती है तो उसमें है ना रेट इनके ऊपर ही बढ़ते रहते हैं, डाउन नहीं होते, क्योंकि इनकी डिमांड कभी ख़त्म नहीं होती। क्योंकि आम बंदा भी इनको पेट रख के तौर पर रखेगा घर पे, वो रखेगा। अब जो छोटे लव बर्ड हो गए, फिंचेस हो गए, वो एक टाइम आम बंदा नहीं रखता, वो मखसूस जो एक्जॉटिक फिंचेस होती हैं वो जिनको पता होता है म्यूटेशंस का है ना, वही रखते हैं घर पे। बट इनकी म्यूटेशंस ये रिंग नेक हो गए, कलर रिंग नेक हो गए या पहाड़ी हो गए, हर कोई अपने घर पे रखना पसंद करता है। सही, क्योंकि टॉकिंग भी करते एक पेड़ में खर्चा कितना आता है, क्योंकि 100 फूट डेली देना पड़ता है और चीज़ें भी हैं। आप समझ लें एक पेड़ में दाना, पानी, मेडिसिन इनकी सब मिला के रोज़ के है ना आप समझ लें 100 रुपये एक पेड़ का है। 100 रुपये एक पेड़ का डेली का 100 फूट वगैरह, 100 फूड वगैरह, मेडिसिन पूरे एयर की मेडिसिन जो लगती हैं सब, इनकी जो मल्टीविटामिन लगते हैं, ये लगते हैं सारी चीज़ें, 100 फूड, वेजिटेबल, दाना, एक पेड़ पे 100 रुपीज़ इनफ होता है। वो भी टू मच बता रहा हूँ कि वो, क्योंकि ऑफ सीज़न में तो हम इतने ज़्यादा देते नहीं, सिर्फ दाना या 100 फूड हफ्ते में 2 दफ़ा दे दिया, 3 दफ़ा दे दिया। बट है ना सीज़न में ओवरऑल एवरेज करके बताऊँ तो है ना डे की पर डे की 100 रुपीज़ बहुत टू मच है इनका एक्सपेंस। मतलब रिंग नेक हो, पहाड़ी हो, रिंग नेक पहाड़ी हो या मंथली के 3000 रुपये, या ये भी टू मच बता रहा हूँ, टू मच। तो एक बार ये तो उमर भाई का सेटअप, आपको सारा सेटअप विजिट कराया। उमर भाई कितने टाइम से आप ये सेटअप रन कर रहे हैं? ये मुझे जो हुआ है, ये बड़े एग्जॉटिक पैरेट का मुझे 4 साल हो गए, और उससे पहले छोटे लवबर्ड ये उसके कॉकटेल्स ये कर रहा था। सही, कॉकटेल वगैरह भी, लवबर्ड वगैरह भी थोड़े बहुत लगाए, बट मैंने उनकी लोकेशन चेंज कर दिया, वो दूसरी जगह कॉकटेल और लवबर्ड अब दूसरी जगह चल रहे हैं। इधर मैंने सिर्फ एग्जॉटिक बड़े बर्ड्स का मैंने सिस्टम कर दिया। बाकी उमर भाई अगर कोई रब्ता करना चाहे, अपनी लोकेशन और नंबर आप बताएं। मेरी लोकेशन है कराची में, नॉर्थ नाज़ाबाद, और जो नंबर है मुझसे कांटेक्ट करना चाहे 0338238576। मोहम्मद उमर नाम है, आप कर सकते हैं। बच्चों के हवाले से, बड़े पेरेंट्स के हवाले से, किसी चीज़ के लिए भी करनी हो, इन्फॉर्मेशन चाहिए ब्रीडिंग के हवाले से, किसी के हवाले से, मैं आप कॉल। वैसे आप किस टाइम फ्री होते हैं? मैं जो टाइमिंग में फ्री होने होता है सुबह 11 बजे से लेकर शाम में ना 8 बजे तक का आप कॉल कर सकते हैं, उस टाइम पे मैं अवेलेबल होता हूँ। सही, चलिए उमर भाई कुछ कहना चाहेंगे एंड में? यही कहना चाहूँगा कि बर्ड्स जो है ना, जो भी काम कर रहे हैं बर्ड्स का, वो एज अ हॉबी समझ के करे। एज अ वो ये ना करे कि जैसी बर्ड्स लगाऊँ मुझे अगले महीने से प्रॉफिट शुरू हो जाए, ये हो जाए, ये हो जाए, इस तरह ना करे कि वो है ना हॉबी समझ के वो करे। हाँ, इस बर्ड्स के काम में ये है सब्र का बहुत है, बड़े बर्ड्स में खास तौर पर कि सब्र करना पड़ता है। 5-5 साल ये लव बर्ड और कॉकटेल में तो ये होता है 1-1 साल की में ब्रीड दोबारा पे 1 साल की उम्र में ब्रीड पे आ जाते हैं। बट इन बड़े बर्ड्स में ये होता है सब्र का है ना करना होता है कि तकरीबन 3-3 साल 4-4 साल वेट करना होता है। अब ग्रे पैरेट का भी मेरा जब मैंने लिए थे तो उस वक्त मुझे है ना तकरीबन 1-1.5 साल तो उन्होंने मेरे पास एक सीज़न तो ब्रीड ही नहीं की थी। जैसे भी आपसे एक पेड़ ने ब्रीड इस सीज़न में नहीं की, पिछले साल। अब सब्र करना है, ये इसको भी पालना भी है, नहीं कर रहा तो बेच दो या ख़त्म कर दो। मगर ये है इनके बहुत ये वो होते हैं, इनमें सब्र की बात बहुत ज़्यादा होती है। सही, तो चलिए व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद है मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर अमान अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।